संसदीय राजनीति के मौजूदा सिनेरियो में यूपी की नंबर 2 पार्टी बसपा ने अकेले चलो की पॉलिसी के साथ इंडिया नाम से गठबंधन बनाने वाले दूसरे विपक्षी दलों की टेंशन बढ़ा दी है। एक और जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस, सपा व अन्य दलों के गठबंधन को दलित विरोधी बताया है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM इंडिया गठजोड़ को मुस्लिम विरोधी बताकर जोरदार तरीके से राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पर हमला बोल रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि दलित मुस्लिम राजनीति के योग संयोग पर विपक्षी दलों का खास फोकस है और इसे लेकर सियासी पैंतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में तगड़े घमासान के आसार अभी से बनने लगे हैं, जहां से सर्वाधिक 80 सांसद जीतकर लोकसभा में पहुंचते हैं। चुनावी राजनीति में यह बात खुलकर कही भी जाती है कि यूपी में जिस पार्टी का सिक्का चलता है वही दिल्ली पर राज करती है। 2019 में सपा से गठबंधन के बुरे अच्छे अनुभव लेने के बाद बसपा प्रमुख मायावती यूपी में एकला चलो की पॉलिसी पर काम कर रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ चुनावी दोस्ती के बीच मायावती की पार्टी बसपा के यूपी से 10 सांसद जीतकर सदन में पहुंचे थे, जबकि सपा इसकी आधी संख्या यानी 5 पर सिमट गई थी। सपा से दोगुने सांसद जीतने के बाद भी मायावती ने खुलकर आरोप लगाए थे कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बसपा को ट्रांसफर नहीं हुआ। उन्होंने इसके बाद सपा से गठबंधन खत्म कर लिया था। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से अखिलेश यादव की पार्टी सपा महज 111 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी, जबकि भाजपा ने 255 सीटों पर बाजी मारकर पूर्ण बहुमत के साथ लगातार यूपी में दूसरी बार सरकार बनाई थी। भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल एस को 12 सीटें और निषाद पार्टी को 6 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। वहीं उस वक्त सपा की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को 8 सीटें और सुभाष पा को 6 सीटें मिली थी। कांग्रेस 2, बसपा 1 और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2 सीटें नसीब हुई थी। यूपी विधानसभा में इकलौता विधायक जीतकर पहुंचने के बाद बसपा ने पूरे राज्य में न सिर्फ सांगठनिक बदलाव किए हैं, बल्कि बगैर शोर शराबे के पार्टी में नए सिरे से जान फूंकने की कोशिश भी की है। पिछले समय में हुए निकाय चुनाव में भी बसपा अकेले ही मैदान में उतरी थी। जीत हार से अलग चुनावी प्रदर्शन की बात करें तो बसपा के उम्मीदवार मैदान में होने की वजह से सपा को भारी नुकसान हुआ था। सिर्फ बसपा ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी जहां जहां चुनाव लड़ी वहां उसने मुस्लिम वोट बैंक में जमकर सेंधमारी की। बरेली जिले में कई स्थानों पर ओवैसी के उम्मीदवारों ने सपा का खेल बिगाड़ दिया। बरेली नगर निगम में ओवैसी के एक पार्षद को जीत भी हासिल हुई। साथ ही ठिरिया टाउन एरिया की चेयरमैन की कुर्सी पर भी ओवैसी की पार्टी ने कब्जा जमा लिया। मेरठ सहित राज्य में कुछ और जिलों में भी ओवैसी की पार्टी ने निकाय चुनाव में अपनी उपस्थिति मजबूती से दिखाने का काम किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी का राजनीतिक परिदृश्य देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठजोड़ बनने के बाद सपा और कांग्रेस का मिलकर चुनाव लड़ना तय सा हो गया है। हालांकि यूपी की सत्ता पर कई बार काबिज रह चुकी बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई है और बसपा प्रमुख मायावती ने खुले तौर पर इंडिया गठजोड़ को NDA की तरह दलित विरोधी बताकर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर यूपी की चुनावी राजनीति में तेजी से सक्रिय हो रहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इंडिया गठबंधन में न्योता नहीं मिलने से बहुत खफा दिख रही है। ओवैसी के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को जानबूझकर मुसलमान विहीन किया गया है। ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता आसिम बकार ने तो ये तक कहा कि राहुल गांधी कैसी टीम बना रहे हैं जिसमें मुस्लिम लीडरशिप को रखा ही नहीं जा रहा। इंडिया गठबंधन में एक एक राज्य से 2-2 पार्टियों को लिया गया, लेकिन ओवैसी को पूछा भी नहीं गया। यहाँ तक कि यूपी को लेकर टीम ओवैसी से बात भी नहीं की गई। ऐसे मुस्लिम विहीन गठबंधन की पोल ओवैसी के नेता मुसलमानों के घर घर जाकर खोलेंगे। बसपा की तरह ओवैसी की पार्टी यूपी में लोकसभा चुनाव में मजबूत उम्मीदवारों की तलाश में जुटी है। राजनीति के जानकारों का यह कहना है कि इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इंडिया गठजोड़ की तरह ही दलित मुस्लिम फॉर्मूले का शोर उठाकर नया गठबंधन अस्तित्व में आए और चुनावी मुकाबलों को रोमांचक स्थिति में ले जाए। वैसे इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही कांग्रेस, सपा व अन्य दलों के पत्ते खुलते जाने के बाद अब सबकी नजरें मायावती और असदुद्दीन ओवैसी पर हैं, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि इनके पत्ते अभी पूरी तरह से नहीं खुले हैं।